नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा जैन और आप देख रहे हैं सत्य भारत टाइम्स। आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। देश में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है, पर सड़कों पर हजारों गाय दुर्घटना का शिकार होती जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश के हाईवे पर गायों के कारण बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं का एक मुद्दा गंभीर समस्या बन गया है। यह समस्या न केवल हाईवे पर चलने वाले ड्राइवरों के लिए खतरनाक साबित हो रही है, बल्कि सड़कों पर घूम रहे इन गायों के कारण कई बार जान माल की हानि भी हो चुकी है। मसलन राजगढ़ में हुई घटना में तेज रफ्तार गाड़ियों ने गाय को कुचल दिया था। इसके बाद विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। इसके अलावा छतरपुर जैसे इलाके में भी गायों के कारण दुर्घटनाएं, इसमें एक की मौत हो गई। सड़कों पर घूम रहे गायों के कारण स्थिति दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में लगभग 40 लाख गायें सड़क पर घूम रही है। इनमें निराश्रित और दुधारू गाय, दुधारू यानी दूध देने वाली गाय दोनों शामिल है। इन गायों के कारण दुर्घटनाओं की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इसके बाद सरकार ने समाधान के रूप में एक नई पॉलिसी पेश की। इसमें कामधेनु स्कीम का नाम दिया गया। इस योजना में प्रत्येक जिले में स्वावलंबी गौशालाओं की स्थापना की जाएगी। हर गौशाला में 5000 गायों को रखने की व्यवस्था होगी। इनमें से 30% गायें उन्नत दुधारू नस्ल की होगी। इसके लिए 125 एकड़ सरकारी भूमि भी उपलब्ध कराई जाएगी। गोपालक संस्थाओं को गौशाला निर्माण की जिम्मेदारी दी जाएगी। साथ ही गायों के रखरखाव के लिए प्रति गाय यानी एक गाय पर 40 रुपए का अनुदान भी मिलेगा। नीति के अनुसार हर गौशाला में न्यूनतम 5000 गायों को रखना अनिवार्य होगा। इनमें से 30% हिस्सा उन्नत दुधारू नस्ल की भारतीय गायों का होगा। विदेशी नस्ल की गायें और भैंसें रखने पर प्रतिबंध रहेगा। सरकार का उद्देश्य भारतीय नस्ल की गायों को संरक्षित यानी सुरक्षित करना है और उनका संवर्धन करना है। 125 एकड़ जमीन और सुविधाओं का बंटवारा भी होगा। गौशालाओं के संचालक के सरकार 125 एकड़ जमीन यूजर राइट के आधार पर देगी। यदि किसी गौशाला में 1000 अतिरिक्त गोवंश जोड़ा जाता है तो 25 एकड़ अतिरिक्त जमीन दी जाएगी। साथ ही व्यवसायिक गतिविधियों के लिए 5 एकड़ अलग से उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें भूमि के उपयोग का वितरण इस प्रकार किया जाएगा कि 20 एकड़ भूमि गौशाला, अस्पताल और कर्मचारियों के लिए आवास के लिए होगी। वहीं 2.5 एकड़ भूमि चरने के लिए होगी और 102.5 एकड़ बायोगैस प्लांट और चारे हेतु घास उत्पादन के लिए रखी जाएगी। तो सरकार का एक बड़ा और अहम फैसला लोगों के लिए माना जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए सत्य भारत टाइम्स। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।